Hello, my dear students. This is Avinash from the International School. Today we are going to study about the crop production. It is from class 8. ठीक है, ये क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर है. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि क्रॉप किसको कहते हैं, उसके बाद इसका प्रोडक्शन कैसे होता है हम उसके बारे में ही जानेंगे. ठीक है, तो पहले जानते हैं क्रॉप किसे कहते हैं. प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन द फील्ड फॉर फूड आर कॉल्ड एज क्रॉप्स. ठीक है, तो प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन द फील्ड फॉर एज फूड और फॉर फूड इज कॉल्ड क्रॉप्स. जो खेत में जो खाने के लिए जो पेड़ उगाए जाते हैं और जो पौधे उगाए जाते हैं खाने के लिए, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि क्रॉप कहते हैं. खाने के लिए, खाने की चाहत और हमारे जो खाने का जरूरत होता है उसे जो पूरी करता है, ठीक है, उससे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं. ठीक है, जो खेत में ही आप उगाते हैं उसे ही क्रॉप कहते हैं. ठीक है, क्रॉप प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर फूड दैट वी ईट. ठीक है, और क्रॉप प्लांट्स किसे कहते हैं, दैट क्रॉप प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड. और क्यों इसको उगाया जाता है, टू फूड, टू प्रोड्यूस फूड दैट वी ईट. जो खाने में हम जो खाना खाते हैं उसको हम कहां से पाते हैं, इसे क्रॉप कहते हैं. जो पेड़ से हम खाना पाते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं, जो खेत में ही उगाया जाता है. ठीक है, तो ये जो क्रॉप होता है इसे हम कैसे प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, इस जो क्रॉप होता है जो खाने की चाहत को पूरी करता है उसे कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स है, कौन कौन सी स्टेप को लेकर ही खाना प्रोड्यूस होता है, जो क्रॉप होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसे हम जानेंगे. ठीक है, तो पहला होता है कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का पहला स्टेप क्या है. पहला स्टेप क्या होता है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, तो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, जो माटी को हम हल्का करते हैं, जो मिट्टी होता है जो जिसमें कि जो क्रॉप के पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं जो मिट्टी में उगते हैं, उसको क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, जो मिट्टी को हमको हल्का करना है, क्योंकि जो पेड़ का जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर घुस सके. ठीक है, तो मिट्टी को हल्का करने का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है मिट्टी को हल्का करना है. ठीक है, हल्का करने के बाद जो पेड़ का जो क्या होता है, जड़ होता है, वो मिट्टी के अंदर अच्छे से घुस सके. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन योर मदर प्लांटिंग सीड्स इन फ्लावर पॉट्स एट होम. दैट इज द ब्राउन मैटर कंटेंट द फ्लावर पॉट्स इन व्हिच द सीड्स आर प्लांटेड. जो मिट्टी क्या होता है और जो सॉइल क्या है, जो सॉइल हम देखते हैं, जो मिट्टी होता है जिसमें हम पौधे लगाते हैं, कि आपके घर में जो सभी के घर में जो छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, जो पॉट में हम ब्राउन कलर के सब्सटेंस डालते हैं, उससे ही मिट्टी कहते हैं. उसको हमको हल्का करना है. हल्का करने के बाद क्या होता है, जो जड़ है, पेड़ का जड़ है, वो अच्छे से घुस सकेगा और जो हमारा पेड़ है वो अच्छे से उगेगा. ठीक है, इससे ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं. ठीक है, तो हम ये जो सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहला स्टेप क्या है, जो प्लाविंग कहते हैं. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, प्लाविंग और टिलिंग. प्लाविंग का मतलब क्या है, माटी को हम ऊपर नीचे कर देंगे. ठीक है, जो मिट्टी होता है, ठीक है, उससे हम ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या होगा, वो माटी हल्का हो जाएगा और उसके अंदर गैस घुस सकेगा. ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस होता है वो मिट्टी के अंदर क्या है, घुस सकेगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो जड़ है वो माटी के ज्यादातर अंदर जा सकेगा और जो गैस, ठीक है, जो गैस घुस चुका होगा, जो नाइट्रोजन गैस, वो पेड़ के लिए बहुत ही जरूरी है. तो इस तरह से क्या है, जो पेड़ अच्छे से उग सकता है. ठीक है, तो मिट्टी को हम प्लाविंग करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं. ठीक है, देयर आर वेरियस ऑफ वेज ऑफ प्लाविंग फील्ड्स सच एज प्लाविंग बाय ऑक्सन और ट्रैक्टर के साथ हम क्या कर सकते हैं, माटी को प्लाव से ऊपर नीचे कर सकते हैं. और ठीक है, और प्लावशेयर्स नाउअडेज आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन. जो प्लावशेयर्स होते हैं उसके मदद से हम क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं. इसका मतलब होता है प्लाविंग. ठीक है, तो प्रिपरेशन सॉइल का पहला स्टेप कहता है
प्लाविंग होता है, माटी को ऊपर नीचे करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर होता है, पावर टिलर होता है, ठीक है, इसके सहाय हम क्या कर सकते हैं, माटी को प्लाव कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, ठीक है। मिट्टी को जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से ये दोनों स्टेप ही आते हैं। पहले क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, उसको लेबल कर देंगे, ठीक है, लेबलिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी को लेबल कर देंगे। जो मिट्टी ऊपर नीचे हो चुका होगा तो मिट्टी एक लेबल में नहीं होगा, ठीक है, वो विभिन्न नहीं होगा, वो रफ सरफेस हो गया होगा, उसको हम क्या करना है, उसको लेबल कर देंगे, ठीक है। लेबल करने के लिए लेबल क्यों करेंगे हम, लेबल करने का मतलब ये होता है कि अगर हम इरिगेशन करेंगे, जो पानी हम उसके अंदर छोड़ेंगे तो ठीक है, तो अगर ये इवन होगा तो पानी सब डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल नहीं होगा, वो रफ सरफेस होगा, तो पानी सब तरफ जा नहीं सकता, ठीक है, तो इरिगेशन ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करना है, उसको लेवल कर देंगे, ठीक है। लेवल करने के बाद क्या होगा, इरिगेशन ठीक होगा और जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो ठीक तरह के उग सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना है, मिट्टी को पहले हमको ऊपर नीचे कर देना है, प्लाव कर देना है, उसके बाद हमको उसको क्या करना है, लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद वो मिट्टी हमारा प्रिपेयर हो गया, किसके लिए, क्रॉप के लिए, वो मिट्टी हमारा प्रिपेयर हो चुका होगा, ठीक है। तो लेबल किससे करेंगे, तो लेबल करने के लिए हमारे पास वुड का लेबलर होता है, और या जो आयरन का लेबलर होता है, उस लेबलर से हम उसको मिट्टी को लेबलिंग करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, मिट्टी को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो मिट्टी कैसे प्रिपेयर करेंगे हम बता दिया। मिट्टी को पहले हम ऊपर नीचे करेंगे, जिसको हम प्लाविंग कहते हैं। प्लाविंग के लिए हम ट्रैक्टर या पावर टिलर का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको लेबल करना है। लेबल के लिए हम क्या करेंगे, वुड या आयरन लेबलर से हमको लेबल कर देंगे। जिस लेबल करने के बाद क्या होगा, जो इरिगेशन होगा वो ठीक तरह से हो सकता है, ठीक है। वो दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है, वो है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो सीड है वो अच्छे मान का होना चाहिए, ठीक है। जो सीड हम बोएंगे, जो क्रॉप का सीड हम बोएंगे, अगर राइस का सीड बोएंगे या व्हीट का सीड बोएंगे, तो वो सीड अच्छे मान का होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छा पौधा उगता है। अगर वो सीड अच्छा नहीं होगा तो जो पौधा होगा वो अच्छा पौधा नहीं होगा, तो हमारा जो उससे हमारा जो प्रोडक्शन हम पाएंगे वो अच्छा से प्रोडक्शन नहीं पा सकते। उसमें हम जो ग्रेन पाएंगे वो ग्रेन अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो सीड होगा, जो क्रॉप का सीड होगा, वो अच्छे गुण का होना चाहिए, अच्छे मान का होना चाहिए। तो उस तरह क्या कर सकते हैं, वो हमारा जो पौधा होगा, जो पेड़ होगा, वो अच्छे से उगेगा, ठीक है। और सोइंग ऑफ सीड्स, और वो जो सीड होता है उसका हमको क्या करना है, बोना चाहिए। जो फील्ड होता है उसमें हर तरफ की सीड को बोना चाहिए। तो कैसे बोएंगे, तो बोने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीज का यूज करते हैं। पहला चीज क्या है, जो हम थ्रो कर सकते हैं अपने हाथ में, वो जो सीड होता है उसको हम थ्रो करते हैं, ठीक है। जब जो फील्ड होता है उसमें हम हर तरफ उसको थ्रो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। वो थ्रो करने, हाथ से थ्रो करने का, सीड को हाथ से थ्रो करने को हम उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और जो सीड ड्रिल है, ठीक है, उसमें एक फनल होता है, फनल में हमको जो सीड होता है उसको डाल देना चाहिए, और वो अपने आप ही सीड को इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाएगा। उस तरह क्या होगा, वो जो सीड है, जो पेड़ होगा, वो अच्छे से उगेगा, वो सनलाइट ठीक से मिलेगा, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन भी ठीक से उसको मिलेगा, तो पेड़ अच्छे से उगेगा। तो सीड ड्रिल से सीड सोई करने के लिए वो अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम हाथ से थ्रू करेंगे तो क्या होगा, वो ठीक नहीं होगा। वो जगह जगह पर जो सीड होता है वो ज्यादातर पड़ जाएगा, और जो जगह जगह पर कुछ नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से पेड़ नहीं उगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो सीड होता है वो सीड ड्रिल से बुना चाहिए। और कुछ सीड ऐसे होते हैं हम उसे हाथ से ही बो देते हैं, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आएगा, तो पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद हो गया सिलेक्शन ऑफ सीड। तो अच्छे जो सीड होता है वो अच्छे गुण का और अच्छे मान का होना चाहिए। उसके बाद उसको हमको बो देना चाहिए, जमीन के हर तरफ उसको बो देना चाहिए। और जो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एनरिचमेंट ऑफ सॉइल क्या है, जो पेड़ हम सॉइल में लगाएंगे या उगाएंगे, वो जो पेड़ जो न्यूट्रिशन की मांग करते हैं, वो सभी न्यूट्रिशन सॉइल में नहीं होते, ठीक है। जो जितने भी सारे न्यूट्रिशन है, वो सभी न्यूट्रिशन जो पेड़ जरूरत करते हैं, वो सभी न्यूट्रिशन हम सॉइल से नहीं पाते। तो इसलिए हम
कुछ एक्सटर्नल न्यूट्रिशन हमको देना पड़ता है, उससे ही एनरिचमेंट ऑफ सॉइल कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनरिचमेंट ऑफ सॉइल एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? विद द प्लांट्स बीइंग ग्रोन in year after year, soil lose its fertility. This because the nutrients present in the soil get used up. In order to maintain the fertility of the soil, soil needs to be enriched from time to time. ठीक है, तो अगर हम टाइम ईयर के बाद ईयर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाएंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होगा धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद फिर से हम क्रॉप उगाएंगे तो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा, तो जो क्रॉप होगा वो अच्छे से नहीं उगेगा और जो हम प्रोडक्शन चाहते हैं वो प्रोडक्शन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको माटी को फिर से फर्टिलाइज करना है और जो न्यूट्रिशन पेड़ को चाहिए उसको हम फिर से देना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ एक्सटर्नल न्यूट्रिशन मिट्टी को हमको देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल न्यूट्रिशन वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है आर्टिफिशियल, जो हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, और नेचुरल जो नेचर से ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सॉइल एनरिचमेंट क्या है? द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय आर्टिफिशियल बाय एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर टू द सॉइल। हैव यू एवर नोटिस्ड द gardener bring packeted contents some dark colored material which proceeds to add the soil in the flower spot of flowers, beets or house? तो ठीक है, तो क्या है आर्टिफिशियल एनरिचमेंट? क्या है, जो हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं, जो एनरिचमेंट जो न्यूट्रिशन पेड़ के लिए जो चाहिए, जो बाजार से हम खरीद कर लाते हैं। ठीक है, यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जो हम यूरिया जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, पोटास होता है, फास्फोरस, ये सब हम लोग देते हैं क्रॉप पे, हमको थ्रो करना है क्योंकि मिट्टी में ये सब न्यूट्रिशन घटता हुआ जाता है। ठीक है, तो इस न्यूट्रिशन को हम बढ़ाने के लिए हम बाजार से खरीद के लाते हैं, जो पैकेट वाला होता है, पैकेट वाला न्यूट्रिशन होता है वो खरीद के लाते हैं और हमको थ्रो करना है। ठीक है, तो इससे ही आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन करते हैं। और जो नेचुरल न्यूट्रिशन क्या है? नेचुरल न्यूट्रिशन ये होता है जो हमारे प्लांट्स या एनिमल के जो कटे हुए अंग होते हैं, जिसको अभी जरूरत नहीं है, उसको हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन क्या है? नेचुरल न्यूट्रिशन, नेचुरल एनरिचमेंट क्या है? क्रॉप रोटेशन, field flowing, ठीक है, to improve the fertility of soil by growing deep shallow roots plants alternately in the same area in the sequential manner। ठीक है, और एक मेथड क्या है, तो अगर हम एक ईयर राइस का क्रॉप उगाएंगे, उसके बाद हमको किसी भी डाल, ठीक है, किसी भी डाल टाइप का पेड़ को हमको उगाना है, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो डाल टाइप के पेड़ होते हैं उसके जो रूट में होते हैं, रूट में नोड टाइप के अंश होते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है मिट्टी में ही रह जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम फिर से राइस का क्रॉप उगाएंगे तो क्या होगा, उसको नाइट्रोजन अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्रॉप रोटेशन करना है, एक ही क्रॉप को रिपीटेडली हमको उगाना नहीं है। ठीक है, हमको डिफरेंट टाइप का क्रॉप को अल्टरनेट करके उगाना है। ठीक है, एक ही टाइप की अगर हमको क्रॉप उगाएंगे तो न्यूट्रिशन, एक प्रकार की न्यूट्रिशन घटता हुआ उसी मिट्टी में घटता हुआ जाएगा, तो वो क्रॉप अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को रोटेट करके उगाना है, तो उसके बाद उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है, एक न्यूट्रिशन बढ़ता हुआ जाएगा, एक न्यूट्रिशन घटता हुआ जाएगा, तो न्यूट्रिशन मिट्टी में बैलेंस रहेगा। ठीक है, फील्ड फ्लोइंग क्या है? फ्लोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द फील्ड uncultivated for one or more season to replace the lost nutrients naturally is called field following। ठीक है, हम मिट्टी को 1 या 1.5 साल के लिए बिना क्रॉप उगाए ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो नेचुरली उसमें जो न्यूट्रिशन है सेल्फ ही वो उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 या 1.5 साल के लिए मिट्टी को खुला छोड़ देंगे। ठीक है, उसमें कोई भी क्रॉप नहीं उगाएंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन लॉस हो गया था वो फिर से ही भर जाएगा। ठीक है, और क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, और जो और एक मेथड है जिसमें हम मिट्टी में आर्टिफिशियली उसमें एनरिचमेंट कर सकते हैं, वो क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जो मिट्टी में और फील्ड में हम क्या करते हैं, एक ही टाइप का क्रॉप नहीं उगाएंगे, उसमें मिक्स करके क्रॉप उगाना है। मिक्स करके क्रॉप उगाने से क्या होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है अपने आप ही बढ़ेगा। इट इज आल्सो नोन एज द इंटरक्रॉपिंग और को-कल्टीवेशन दैट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 or more than 2 different type of plants simultaneously in the same field, which allow crops to work together to keep down growth, weeds, insects and pests or acids, climates extreme to suppress plant disease and to increase overall reproductivity। as we mixed
क्रॉपिंग, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग क्या है, एक ही फील्ड में हम क्या करेंगे, जब अगर हम राइस उगाएंगे और व्हीट उगाएंगे, ठीक है, तो एक ही फील्ड में हम टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को उगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, तो न्यूट्रिशन तो एक बराबर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो इंसेक्ट है, ठीक है, जो इंसेक्ट है जो क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा जो एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। तो एक नेचुरल हम कर सकते हैं और एक आर्टिफिशियल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल कैसे कर सकते हैं, जो पैकेटेड होता है न्यूट्रिशन, पैकेटेड न्यूट्रिशन जो बाजार से मिलता है उसको हम लाकर मिट्टी में थ्रो कर देना है, तो मिट्टी में न्यूट्रिशन बढ़ता हो जाएगा। और जो आर्टिफिशियल एनरिचमेंट क्या है, जो आर्टिफिशियल एनरिचमेंट में पहला क्या आता है, जो एनिमल या प्लांट का जो कटा हुआ अंग होता है जो यूज में नहीं जाता, उसको हम क्या करते हैं, उस दिन रहने के बाद वो कंपोस्ट हो जाता है, ठीक है। वो कंपोस्ट हमको क्या करना है, आन के वो जो मिट्टी में थ्रो करना है, तो उसके बाद मिट्टी का एनरिचमेंट होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा। और मिट्टी में क्या करना है, क्रॉप को रोटेट करके क्रॉप करना है, एक क्रॉप के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को रोटेट करके हम करना है। और क्या करना है, जो मिट्टी को हमको कुछ दिन खुला छोड़ देना है, 1 साल या 10 साल खुला छोड़ देना है, उसके बाद क्या होगा, नेचुरली उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ता हो जाएगा। और क्या है, मिक्स क्रॉपिंग करना है हमको, मिक्स करके एक ही फील्ड में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को हमको मिक्स करके करना है। उसके बाद क्या होगा, जो इंसेक्ट्स है वो नहीं आएंगे और मिट्टी का प्रोडक्टिविटी जो क्रॉप का है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा स्टेप, जो क्रॉप प्रोडक्शन का ये तीसरा स्टेप है, ठीक है।